सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th का संजीव डे स्क्वायर का मॉडल पेपर नंबर 3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसको ज्ञात करने में होता है। देखो, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे तो हमें पता है कि संचयी बारंबारता यानी CF किस में निकाला जाता है, हमेशा माध्यक में। तो इसका हम आंसर यहां पे लिख देंगे माध्यक। इसी में सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। देखो, ये प्रश्नावली 7 का प्रश्न है और ये है 7.1 से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जो ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला हमें लिखना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट में होता है और x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने सारे जो सरल समीकरण याद की थी वो हमें याद रखने जरूरी है। तो सेक और टेन की भी एक सरल समीकरण थी जिसका मान था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, इस सरल समीकरण का प्रयोग इसमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन लेते हैं। कितना आ रहा है? 9। तो कितना बचेगा? 9 से 9 कॉमन गया तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 से 9 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखो, देखो 9 वैसे का वैसे है, गुणा है ब्रैकेट के बीच में, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारी इस सरल समीकरण से हम मान ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो 9 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। तो ये हमारा थर्ड का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर हमें आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि एक गोला है, उसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है और साथ में उसका आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो देखो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया गया गोले की त्रिज्या, जो आयतन और क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के जो आयतन का जो सूत्र रहेगा उसके अंदर त्रिज्या की जगह तो 3 ही लिखना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात है, तो हम सबसे पहले आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात लगा लेते हैं गोले का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर गोले का आयतन और अनुपात हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है गोले का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है, ये हमने पहले भी सवालों में किया हुआ है। सूत्र हमें याद रखने पड़ेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। और अनुपात में गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखते हैं हम इसमें, यहां पे हमारा देखो 4/3 पाई आर क्यूब है और यहां पे है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक चीज हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक दूसरे से बराबर है, जो चीज काटी जा सकती है। अनुपात का मतलब दोनों तरफ जो बराबर चीज होगी वो कट जाएगी। तो हम देखते हैं यहां पर देखो ऊपर 4 है, ऊपर 4 है, 4 से 4 भी कट जाएगा। यहां पे ऊपर अब क्या बचा है? 1 बट्टे में क्या बचा है? 3। पाई दोनों तरफ कट चुका है। यहां पे आर क्यूब है, यहां पे आर स्क्वायर है। आर क्यूब का मतलब है आर को 3 बार लिखना और यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखना। देखो 2 आर से 2 आर कट गई। तो हम देखते हैं यहाँ पे आर कितनी बची है और यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे तो कुछ ही नहीं बचा, यहाँ पे तो सारे ही कट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब सब कुछ कट हो चुका है तो अब देखते हैं 1 की गुणा आर से करेंगे तो क्या आएगा? आर ही आएगा और भाग में कितना है? 3। यहाँ पे है 1। अब हम देखते हैं आर की जगह आर का मान रख देते हैं। तो हमें त्रिज्या कितनी दी गई थी? 3। बट्टे में कितना है? 3। अनुपात में कितना? 1। 3 से 3 गया तो क्या बचेगा? 1 और अनुपात में कितना है? 1। तो क्षेत्रफल और आयतन दोनों का अनुपात कितना आएगा? 1:1। तो ये हमारा
जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4 है वो भी हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है बंटन में 7 4 6 3 8 5 9, इसकी माध्यिका क्या होगी। देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है कि हमें सबसे पहले जो सभी अंक है इनको हमें क्या करना, व्यवस्थित रूप से जमाना होता है। जैसे हमें दिया गया 7 4 6 3 8 5 9, तो इन अंकों को हम व्यवस्थित रूप से जमाएंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटा अंक आएगा, कितना है 3, फिर कितना आ रहा है हमारा 4, अगर कोई रिपीट होगा तो हमें रिपीट भी लिखना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद में आ रहा है हमारा 5, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 8 और फिर आ रहा है 9। सभी अंक हो चुके हैं, रिपीट तो वैसे कोई था ही नहीं। अब हमें देखने अंकों की गिनती करनी है, कितने अंक थे 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी अंक आए सम संख्या में तो फॉर्मूला में लगाना है n/2, और जब भी आए विषम संख्या में तो हमें लगाना है n+1/2। तो जैसे अभी हमें पता है कि हमारे पास संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 विषम, तो फॉर्मूला रहेगा n+1/2। n का मतलब है जितनी संख्या काउंटिंग मारी है वो, तो 7 + 1/2, तो 7 और 1 हो गया और भाग में लगाएंगे 2, तो काटने में क्या आएगा 4। ये 4 इसका आंसर नहीं है, ये 4 का मतलब है कि हमने आरोही क्रम में लिखने के बाद जो चौथे नंबर की संख्या है वही इसका माध्यिका होगी। जैसे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 6, तो हम लिख सकते हैं 6 क्या है इसकी माध्यिका है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड का 5th क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहां दिया गया है कि 5 दूसरा पद, तीसरा पद पता नहीं है, चौथा पद है 9 से 1/2 और ये एपी है। तो इसमें जो खाली स्थान है उसको हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है पहला पद। पहला पद कितना है 5, चलो एक चीज हमें मिल चुकी है। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक चीज और है, वो है चौथा पद यानी कि A4। और ये कितना है इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि मिश्र भिन्न को हमने सिंपल भिन्न में बदल लिया है, सरल भिन्न। 9 दूना 18 और 1 19/2, तो A4 भी हमारे पास है। अब देखो, अब हमें D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें A के अलावा कोई और पद दिया जाता है उसी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो A4 का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये इसमें हमें एक चीज ध्यान भी रखनी है, हम काफी बार भूल जाते हैं कि फॉर्मूला हम लगाते नहीं है। फॉर्मूला सिंपल होता है कि A प्लस में जितना पद है उससे 1 कम करेंगे और D से गुणा करेंगे। तो 4 है तो 1 कम करेंगे 3 और D से गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, A4 की जगह A4 का जो मान हमें दिया गया है 19/2 वो रख देते हैं, और बराबर में क्या है A प्लस में 3D। अब हमें पता है कि 19/2 है, या A का मान भी साथ में हम रख देते। A का मान कितना था 5 प्लस में 3D। तो ध्यान से देखो 19/2 है, ये जो प्लस का 5 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या रहा है 3D। अब इस 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं यहां पर। तो ध्यान से जब हम देखेंगे तो यहां पर ये हो गया 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, और हमें पता है कि एलसीएम का मतलब होता है कि भाग करना और उस संख्या का जो उत्तर है उससे ऊपर वाली संख्या से गुणा करना। तो 2 का 2 में भाग 1 और 1 की 19 से गुणा करने पे 19 आएगा, माइनस 1 का 2 में भाग 2 और 2 की 5 से गुणा करने पे आएगा 10, वरना सिंपल मैंने बता रखा 19 से कम 19, 5 दूना 10, बराबर में आ गया 3D। तो 19 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 9, भाग में आ गया 2। अब हम देखते हैं बराबर में क्या है 3D। तो अब हमें सिंपल सा क्या करना है, यहां पर D है और D के साथ जो संख्या दिख रही है उसको हम क्या करेंगे यहां पर भेज देंगे, ताकि जो सॉल्व हो पा रहा है वो सॉल्व हो जाए। कैसे, D है, ये D के साथ जो यहां पर गुणा में संख्या वो कहां जाएगी नीचे भाग में। तो 3 से 9 कट गया कितनी बार 3 बार, तो हमारे पास संख्या क्या आई है
3/2 बराबर में डी। ये डी आया, अभी आंसर नहीं आया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा पद। तो दूसरा पद अगर हमें निकालना है यहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, a बराबर a2 बराबर दूसरा पद लेंगे। तो इसका मतलब हो गया a प्लस में 1d। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना पद होता है उससे एक कम करके d से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 1d लिखो या सिर्फ d भी लिख सकते हो आप। तो देखो a हमारे पास कितना है, 5, प्लस में d कितना हमारे पास, 3/2। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। और सिंपली मैंने बता रखा आपको, 5 की गुणा 2 से कर दो 10 आ जाएगा, और 3 की गुणा 1 से कर लो, वरना 1 का भाग करेंगे हम 2 में 2, और 2 की 5 से गुणा 10, प्लस 2 का 2 में भाग 1, और 1 की 3 से करेंगे गुणा तो आएगा 3। तो उत्तर आया 13/2। अगर इसे हमें सॉल्व करना तो हम ये भी कर सकते हैं कि सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बना सकते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 6 बार जाएगा 12, 1 बचेगा शेषफल, और पहाड़ा कितने का है, 2 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा यहां पर जो a2 है उसका मान आ गया। अब हमें चाहिए a3, और a3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर a प्लस में 2d, क्योंकि जितना पद उससे एक कम d से गुणा। तो a मेरे पास 5, 2, और d का मान मेरे पास कितना, 3/2। तो देखो 2 से 2 तो कट गया, बचा है 5 प्लस में 3, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 8। ये है a3। तो हमारे पास a2 चाहिए था, a2 हमें मिल गया है 6 सही 1/2, और a3 चाहिए था, a3 मिल गया मुझे 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी होता है संपूर्ण, और इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, त्रिज्या r है, कैपिटल R, और वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और कोण है थीटा डिग्री। तो देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ज्ञात करना है तो उसका क्षेत्रफल और आयतन उसका सूत्र हमें आना चाहिए। तो त्रिज्याखंड जो होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे थीटा एंगल जो हमें कितना दिया, थीटा डिग्री दिया गया है, एज इट इज रहेगा, बटे में 360 डिग्री ये फॉर्मूला में है, पाई भी है, और r क्या है, कैपिटल R है, और ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर। और ये आंसर किस में आएगा, वर्ग इकाई में, यानी कि हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हो गया है कंप्लीट। उससे ज्यादा हमें त्रिज्या या कोण डिग्री में कितना आएगा वो हमें दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो दूसरा पार्ट हमें दिया गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक पासा है और उसको फेंकने पर सम अंक की प्रायिकता। तो देखो एक पासे में होता है 1 2 3 4 5 और 6, यानी अधिकतम अंक 6 ही होता है। तो कुल परिणाम 6 है और हमें सम अंक की चाहिए, तो हम लिख देंगे सम अंक की प्रायिकता। तो फॉर्मूला, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा। और ये पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे में तो अगर रिक्तस्थान में पूछा जा रहा है तो लिखना पड़ेगा। जो पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें हमें कोई जरूरी नहीं है, वहां पर तो जो हमें टिक करना है वही करना है, जो आंसर सही होगा। लेकिन इनमें अगर सूत्र पूछे जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन से लेकर अभी तक आगे तक, तो वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो सम अंक की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम है सम अंक है 2 4 6, यानी टोटल हो गए 3, बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं 6। तो अगर ये सॉल्व हो पा रहा है तो हम सॉल्व भी कर देंगे। ये हो रहा है 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरे का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो तीसरा भाग है उसमें दिया गया है एक बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई हमें दोनों दे दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठ में ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई RH। तो देखो 2 पाई का मान, R हमें दे रखी है 7 और H यानी ऊंचाई दे रखी है 5। इसको हमें क्या करना है,
सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो आ रखा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 7 से 7 जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई संख्या कटेगी नहीं क्योंकि भाग में कुछ बचा नहीं, सिर्फ गुणा करनी है। 2 की गुणा 22 से करने पे आएगा 44, और गुणा में कितना रहा है 5। जब 44 की 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 220। और लास्ट में अगर सेमी है तो सेमी के आगे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमेशा जो हमारा क्षेत्रफल निकलता है वो स्क्वायर में ही निकलेगा, सेमी या मीटर जो हमें दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है एक ठोस अर्धगोला है और उसकी त्रिज्या में दे दी गई है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अर्धगोले का आपने जो किताब के अंदर आया था उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपने 2πr² लगाए होंगे। लेकिन यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये समझ लेना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। कैसे? जैसे हमें पता है ये अर्धगोला है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है जो 2πr है, 2πr²। और कुल का मतलब होता है जो ऊपर ये हमारा वृत्त जो दिख रहा है आपको सर्कल, इसका क्षेत्रफल भी तो वो होता है πr²। तो टोटल हम करेंगे तो 2πr² और 1πr² टोटल होगा 3πr²। तो ये याद रखिएगा। अब इसी में हम देखते हैं कि 3 पाई का मान और r यहाँ पर कितनी है 7, और ऊपर क्या करना है स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। तो देखो 7 से 7 तो कट गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे, 7 से 7 अगर हमारा कट चुका है तो आगे हम देखते हैं बट्टे में कुछ नहीं है, 3 की गुणा जब 22 से करेंगे तो कितना आएगा 66, और गुणा में कितना 7। 66 की गुणा 7 से जब हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 462 और सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहां पर दिया गया है एक बंटन है जो हमें दी गई है 10, 12, 8, 7 और 13। इसका क्या निकालना हमें माध्य। और जब मैंने बता रखा है कि बिना सारणी आपको माध्य, माध्यिका या बहुलक पूछे तो माध्य में हमें क्या करना है, एक तो सभी संख्याओं का योग लिखना है। सबसे पहले 10 + 12 + 8 + 7 + 13, और बट्टे में कुल संख्या, तो कुल संख्या 1 2 3 4 5। तो सभी को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 10 और 12 22 और 8 30, 7 37 और 13 50, भाग में है 5, तो आंसर आया 10। तो इसका माध्य कितना आया है 10। इसी में आगे देखें हमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बना के दी गई है संचयी बारंबारता यानी माध्यिका के माध्य के लिए, लेकिन इसमें हमें सिर्फ a का मान ही ज्ञात करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब हमें बारंबारता संचयी बारंबारता दी जाती है तो इसका मतलब है कि बारंबारता को प्लस करते हुए संचयी बारंबारता बनती है। जैसे पहला पद दोनों में सेम रहेगा, दूसरा देखो 2 और 10 कितने हो गए, सॉरी 2 और 8 कितने हो गए 10। अब 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और 13 कितने हो गए 33, 33 और 5 कितना हो गया a। यहाँ पे आंसर कुछ और आना था लेकिन हमें यहाँ पर a दिया गया तो हम तो a ही लिखेंगे। तो हमें पता है कि ये इस प्रकार से प्लस होता रहता है। तो हम यहाँ पे 33 + 5 लिख रहे हैं और उसका मान कितना होगा a, और हमसे a ही पूछा गया तो 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो ये आ रहा है a का मान। दोबारा बता दूं, देखो संचयी बारंबारता और बारंबारता में क्या था, पहला पद समान, दूसरा बारंबारता में वो ऐड होता है। तो 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 13 33, 33 और 5 ये वाला पद आएगा जो a है, और 33 और 5 जोड़ने पे कितना आएगा 38, और इसका मान हमें सिर्फ a का मान बताना था। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 7वां हमें दिया गया उसमें पूछा गया है कि अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है और पत्ते के बादशाह या हुक्म होने की पत्ते की प्रायिकता क्या होगी। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दिया गया है पत्ते के बादशाह या हुक्म होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दोनों एक साथ पूछ लिए। कई बार होता है कि या तो आपको बादशाह पूछा जा रहा है, हुक्म पूछा जा रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें बादशाह और हुक्म एक साथ पूछा जा रहा है, एक साथ का मतलब प्लस,
तो सबसे पहले हमें कैसे सॉल्व करना आइए समझते हैं। हमें यहां पर बादशाह और हुक्म इन दोनों की प्रायिकता निकालनी है कि या तो ये पत्ता निकला ये, लेकिन हम तो दोनों की एक साथ निकालेंगे प्रायिकता। तो देखो बादशाह के पत्ते कितने हो सकते हैं एक गड्डी के अंदर, 4, और हुक्म के कितने हो सकते हैं, 13। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इनकी प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। 4 की तो निकल गई 4/52, क्योंकि कुल पत्ते ही 52 है, लेकिन उसी में हम एक साथ निकाल रहे हैं ना, तो हुक्म के पत्ते 13 नहीं 12 हो जाएंगे और बट्टे में 52 इसकी प्रायिकता आएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 13 हुक्म था 12 कैसे हो गया? तो सिंपल सी चीज है कि हमारे पास हम एक साथ निकाल रहे हैं, उसी टाइम हुक्म की उसी टाइम बादशाह की, तो बादशाह के चारों पत्ते ले लिए हैं, तो पत्ता एक हुक्म का बादशाह में भी तो चला गया ना। तो अब हुक्म के पत्ते 13 थे, लेकिन एक बादशाह का हमने दे दिया, तो अब पत्ते कितने बचे हमारे पास हुक्म के, 12 बचे हैं, और बट्टे में 52, क्योंकि टोटल 52 ही होता है, तो कुल परिणाम 52 आएगा। अब हमें क्या करना, दोनों को एक साथ निकाले तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो एक चीज देखो 52 और 52 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, 52 ही आएगा। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो, तो हमारे पास ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख दी जाती है। तो 4 + 12 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और भाग में कितना आ रहा है, 52। तो इसको सॉल्व कर दो, कटरा काट दो, 4 के पाड़े से कट रहा है ये, 4 चौक 16, ये भी 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा प्रायिकता का वो क्या आएगा, 4/13। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया, कितना दिया गया, 1014, और यहां पे है 6 और भुजा स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये 1014 रहेगा, यहां पर जो भुजा स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन ये जो 6 है गुणा में वो बराबर से इधर किस में आ जाएगा, भाग में। यानी कि यहाँ पे हम 6 को इससे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो ये पूरा पूरा जा रहा है 6 एकम 6 बच गया 4, 6 छंग 36 बच गया 5, 6 नीम 54, और यहाँ भुजा के ऊपर से जब हम स्क्वायर उठाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर, स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट। तो 169 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 13 सेमी, और ये क्या निकल गया हमारा, सॉरी मीटर, ये क्या निकल गया हमारी भुजा, क्योंकि जो क्वेश्चन था मीटर में था। तो अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन, और घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखो यहां पर भुजा हमारे पास निकल गया 13, और 13 का हमें क्या करना है, क्यूब, यानी 13 को 3 बार। तो 13 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, 13 के 13 से गुणा करने पे आता है 169, और उसकी गुणा भी किससे करनी है, 13 से। तो ये आ जाएगा 2197 मीटर क्यूब या घन मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी होता है कंप्लीट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि 5, 7, 9 x और का माध्य 9 है। तो x का मान क्या है वो हमें निकालना है। तो देखो जैसे बार बार आपको बताया जा रहा है कि कोई सारणी ना हो तो माध्य किस प्रकार से निकलेगा, सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ करना है, 5 + 7 + 9 + x, और सभी संख्याएं जितनी भी है उनको लिखना है कि वो कितनी टोटल संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 है, और बराबर में इनका माध्य में कितना दिया गया है, 9। अब यहां ध्यान से देखते हैं कि 5 और 7 कितने हो गए हैं, 12, 12 और 9 कितने हो गए हैं, 21। तो यहां पे रह गया 21 प्लस में x बराबर में है 9
और ये जो 4 भाग में था ये बराबर के उधर किस में जाएगा, गुणा में। तो ये हो गया यहां पे 21 प्लस 9 सॉरी 21 प्लस x बराबर में है 9 की गुणा 4 से करने पे आएगा 36। तो अब देखो x रह गया 36 था, ये प्लस का 21 जब बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया, 36 माइनस 21 यानी कि 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया यहाँ पर एक बक्से में 3 नीली गेंदे, 2 सफेद, 4 लाल गेंदे हैं। अब बक्से में से एक गेंद हमें निकालनी है और उसकी क्या प्रायिकता होगी, जब गेंद नीली हो तो हमें नीली गेंद की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए हमें यहाँ पर नीली, सफेद, लाल सभी प्रकार की बॉल्स दे दी गई और नीली गेंद की प्रायिकता पूछी है। तो हमें पता है कि सबसे पहले संभावित परिणाम तो नीली गेंद ही आने वाला। नीली गेंद कितनी है, 3। और बट्टे के अंदर हमसे पूछा गया है कुल परिणाम, तो कुल परिणाम होगा सभी को प्लस करना पड़ेगा। तो 3 2 5 और 4 9। अब ये कट सकती है तो काट देंगे हम, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इसका हो गया नीली गेंद की जो प्रायिकता रहेगी वो रहेगी 1 बट्टे में 3। अब हम देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 11। हमें दिया गया है घन का पृष्ठ का परिमाप दिया गया है जो कि है 28 सेमी और घन की भुजा की लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं कि हमें दिया क्या गया। हमें दिया गया यहां पर घन का पृष्ठ का परिमाप दिया गया है और हमें यहां पर घन की भुजा पूछी गई है। तो इसमें सिंपल सा हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, घन हमेशा जो होता है वो होता है उसका प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्गाकार। हमें पता है कि घन जो होता है उसका अगर प्रत्येक पृष्ठ हम देखने जाएंगे जिसका परिमाप दिया गया है तो वो हमेशा वर्गाकार ही होता है। तो हम लिखेंगे अगर घन का कोई एक पृष्ठ में दिया गया तो हम हमेशा वर्ग का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया, 28। देखो घन ये होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, लेकिन 6 फलक होते हैं। लेकिन हमें पता है किसी एक पृष्ठ की बात की जाए, कोई भी एक पृष्ठ अगर निकालना है तो वो हमेशा वर्गाकार ही आपको दिखाई देगा और उसका परिमाप निकालना है तो क्या होता है, 4 गुणा में भुजा और बराबर में कितनी है, 28। तो ध्यान से देखिए यहां पर भुजा है, ये बराबर में 28 है, ये 4 जो गुणा में था वो कहां चला जाएगा, भाग में। तो हम जब क्या करेंगे, भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 से 28 जा रहा है 7 बार, यानी कि 7 और सेमी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक बंटन है जिसकी माध्यिका वो भी हमें दे रखी है 10 है और बहुलक वो भी हमें दे रखा है 12 है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। बाकी कोई भी संख्या हमें दी गई नहीं है। तो जब हमें कोई भी संख्या और ना दी जाए, सिर्फ माध्यिका, बहुलक और माध्य की बात की जाए, इनमें से कोई भी दिया और कोई भी पूछा हो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इन तीनों के अंदर रिलेशन होता है। रिलेशन क्या आता है वो समझ लीजिए। ये छोटे क्वेश्चन में काफी बार आता है कि हमेशा जो 3 गुणा माध्यिका होता है वो हमेशा बहुलक और प्लस में 2 माध्य के बराबर होता है। तो 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका कितनी दी हुई है हमें, 10 और बहुलक हमें दिया गया 12 और प्लस में 2 और माध्य के बराबर होता है। तो अब चीज दी ध्यान से हम समझेंगे यहाँ पर कि 3 की गुणा जब 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 30 और ये प्लस का 12 इधर, ये बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या है, 2 माध्य के बराबर है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 30 में से जब 12 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 में से 12 जाने पे आएगा 18 और माध्य के साथ में ये 2 गुणा में है, ये इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो 2 का जब 18 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 9 बराबर में क्या आ गया है, माध्य, क्योंकि 2 एकम 2, 2 निम 18 आएगा। तो आंसर आएगा 9 और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12
और 12, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट। खंड ए हुआ है हमारा कंप्लीट, मॉडल पेपर नंबर 3 का।